हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूनिट 5 यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंतर्गत यह क्वेश्चन लेकर आए हैं रेजिड्यू पर, यानी एवैल्यूएट रेजिड्यू एट द पॉइंट z बराबर 1 2 3 एंड यहाँ पर एंड बीच में एंड 7 के लिए एंड एट इन्फिनिटी एंड सो दैट देयर सम इक्वल टू 0। देखिए, सब कुछ कनेक्ट है। पहले पोल्स आप निकालते हैं, आप पोल्स के बाद रेजिड्यू की जरूरत पड़ती है, रेजिड्यू में भी पोल की जरूरत पड़ेगी। फिर रेजिड्यू के बाद पढ़ेंगे रेजिड्यू थ्योरम, और रेजिड्यू थ्योरम पर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और कास थीटा साइन थीटा के रूप में भी जो है हम इंटीग्रल को एवैल्यूएट करते हैं बाय रेजिड्यू थ्योरम। लेकिन सारी कनेक्टिविटी यहीं से है, यहीं से कनेक्टिविटी है। यानी पहले आपने पोल्स जाना, पोल्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पर भी पोल निकालेंगे, फिर उसके बाद रेजिड्यू कैसे निकालेंगे ये बताएंगे। और फिर इसमें इस क्वेश्चन में और फिर आगे जो है एक कदम आगे इसी तरह से इंटीग्रल को एवैल्यूएट करते हैं रेजिड्यू थ्योरम, यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। वहाँ पर भी हमको जो है रेजिड्यू की जरूरत पड़ती है। और फिर उस पर एक और हिस्सा आता है जो थीटा के रूप में इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना होता है, कास थीटा साइन थीटा के रूप में यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। तो सारी कनेक्टिविटी है बारी बारी से। तो पहले रेजिड्यू कैसे निकालेंगे ये देखिए। पहला काम जो दिया गया है उसको मान लिया दैट इज इक्वल टू एफ जेड। ये फंक्शन मान लिया, ये दिया गया है कि ये फंक्शन एफ जेड के बराबर है। तो लेट एफ जेड इजकल टू जेड स्क्वेयर अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3। पहला काम पोल्स निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, काची इंटीग्रल फार्मूला के अंतर्गत भी जब इंटीग्रल को एवैल्यूएट करते थे तो वहाँ पर भी पोल्स निकालते थे। यहाँ से भी स्टार्टिंग पहले पोल्स से। तो द पोल्स आर गिवन बाई the poles are given by क्या होता है, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्या, z माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये क्या है, z माइनस 1 बराबर 0 जेड माइनस 2 बराबर 0 जेड माइनस 3 बराबर 0। तो z का मान क्या आया, 1 2 3। तो 1 2 3 कैसा पोल है, दैट इज सिंपल पोल। ये कैसा पोल है, सिंपल पोल। तो यहां लिख सकते हैं द फंक्शन एफ जेड है ए सिंपल पोल एट जेड बराबर 1 2 3। पता है ना, लीनियरली एक घात के रूप में जब फैक्टराइज, ये आपका पोल्स फैक्टर दिख रहा है यहाँ पर, जब पोल्स निकाल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सिंपल पोल। तो द फंक्शन और एक से ज़्यादा अगर पावर रहेगा तो पोल ऑफ आर्डर यानी nth आर्डर के रूप में कह सकते हैं। आर्डर सेकेंड, ऊपर पावर 2 रहेगा, सेकेंड आर्डर पावर 3 रहेगा, थर्ड आर्डर 4 रहेगा, फोर्थ आर्डर n रहेगा n आर्डर। तो वह आपका जो है पोल ऑफ एनी आर्डर, यहाँ पर जब एक आर्डर का होता है उसे कहते हैं सिंपल पोल। और जब एक से ज़्यादा आर्डर का रहेगा तो सेकेंड आर्डर थर्ड आर्डर जो भी रहे n आर्डर, उस रूप में हम उसका कैसे जो है रेजिड्यू निकाला जाएगा वह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी इस बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर वो भी बताएंगे कि जब सिंपल पोल नहीं है तो उसमें रेजिड्यू कैसे निकाला जाता है। पहले आपको यहाँ पर पता है कि जब सिंपल पोल हो तो रेजिड्यू कैसे निकालते हैं। तो पहला काम तीनों पर एट द पॉइंट z बराबर 1 2 3 पर, तो पहला निकालिए द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 1, जेड 1 पर रेजिड्यू निकालिए। दैट इज क्या हो जाएगा, रेजिड्यू ऑफ, ऐसे लिखते हैं रेजिड्यू ऑफ एफ और किस पर, 1 पे। तो सिंपल पोल पर रेजिड्यू कैसे निकालते हैं पता है ना, क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 1 और फिर क्या है जेड माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका एफ जेड, जेड माइनस 1 एफ जेड।
तो यही जानते हैं ना, सिंपल पोल पर रेजिड्यू ऐसे निकालते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ z टेंस टू 1, ये है z माइनस 1 एफ जेड आपका दिया क्या है, जेड स्क्वेयर अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 ये दिया है। और यहां से जेड माइनस 1 जेड माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक, आपने एफ जेड लिखा है। और अब जेड के स्थान पर 1 रखिए, तो लिमिट जेड टेंस टू 1 है तो जेड के स्थान पर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, तो क्या हो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ देखिए -1 यानी क्या आया -1, ये क्या है -2 बराबर कितना आया 1/2। ये आपका मान है, यहाँ पर क्या निकला, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 1। तो आप किनारे लिख लीजिए रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 1 आपने निकाला है 1/2। अब चलते हैं फिर, अब किस पर निकालेंगे, उसी तरह से रेजिड्यू ऑफ एफ जेड। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब आगे क्या लिखेंगे, द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 2। अब आगे इसके बाद लिखेंगे द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 2, दैट इज क्या लिखेंगे रेजिड्यू ऑफ F2। तो क्या हो जाएगा फिर उसी तरीके से लिमिट जेड टेंस टू 2 और जेड माइनस 2 और एफ जेड ये। तो यहां से आपका मान जो है लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 2 जेड माइनस 2 एफ जेड आपका क्या है जेड स्क्वेयर अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 ये। और यहाँ से z माइनस 2 कैंसिल हो गया और z के स्थान के पर 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, यहाँ देखिए 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, और यहाँ पर क्या हो गया भैया जी 4 अपान ये 1 है, और ये क्या है -1, क्या आया -4, यानी रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 2 क्या है -4। तो आपने मान निकाल लिया ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 2 इज इक्वल टू -4, ये निकल गया, ठीक। अब 3 पर निकालना है, तो चलिए फिर उसी तरीके से क्या लिखेंगे, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और दैट इज क्या हो जाएगा रेजिड्यू F3। तो फिर लिखेंगे आप क्या, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 3 जेड माइनस 3 एफ जेड। और अब यहां से लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 3 जेड माइनस 3 एफ जेड कितना है आपका जेड स्क्वेयर अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 यह। और अब देखिए क्या कट रहा है, यह जेड माइनस 3 जेड माइनस 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या जेड टेंस टू 3 है तो रखिए जेड के स्थान पर 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, ये क्या है 3 माइनस 1, ये क्या है 3 माइनस 2, ये आपका 3 माइनस 1 3 माइनस 2, और ये देखिए तो 9 अपान ये क्या है 2, और ये देखिए तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, देखिए 9 ये 2 और ये 1, और बराबर क्या आया 9/2। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 3 क्या है 9/2। तो यहाँ लिख लीजिए रेजिड्यू ऑफ F3 इक्वल टू 9/2, ये निकल गया आपके सामने। तो अब एक और बाकी है, कहाँ पर एट इन्फिनिटी। तो अब निकाल लिया जाए रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, इसको फिर मैं मिटा देता हूं, और एट इन्फिनिटी पर निकाल लिया जाए तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर इन्फिनिटी। तो दैट इज रेजिड्यू ऐसे लिख लिए इन्फिनिटी क्या हो जाएगा पता है ना, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर इन्फिनिटी पता है ना क्या होता है, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, और फिर क्या होता है माइनस जेड एफ जेड, यही होता है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर इन्फिनिटी। तो मान रख लीजिए बराबर क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या है माइनस जेड, एफ जेड लिख लीजिए क्या है जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, ये है आपका
इस रूप में, थोड़ा सा मैं इसे लिख दूँ इसे, ठीक। अब यहाँ देखिए माइनस जेड इंटू जेड स्क्वायर कितना है, जेड क्यू। मुझे जेड के स्थान पर इन्फिनिटी रखना है, अभी रखने पर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1/z बराबर जो है, अगर जेड के स्थान पर इन्फिनिटी रखें तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, आप जानते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए जहां पर 1/z के रूप में दिखाई दे, यानी क्या करेंगे इसके लिए, यहां देखिए जेड क्यू है और नीचे भी हम कुछ ऐसा कॉमन लें कि ताकि वहां से भी जो है हमारा जेड क्यू भी मिल जाए। और देखिए सब नीचे 1/z 1/z 1/z। जब भी लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी निकालते हैं तो देखते हैं ऊपर जो है सबसे बड़ा जो पावर है आपका यहाँ पर, चाहे x के चाहे z का, नीचे भी मुझे उस पावर को निकालते हुए 1/z 1/z 1/x 1/x करते हुए आप वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप x के स्थान पर या z के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी बराबर 0 आप निकालते हैं। लिमिट्स में पढ़े होंगे, जब लिमिट जब इन्फिनिटी को टेंड करता है यानी x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर और कोई लिमिट दी रहती है निकालने के लिए, तो आप जो है सब यहाँ पर ऊपर का पावर देखिए, नीचे भी ऐसा कॉमन लेते हैं कि जो पावर ऊपर है नीचे भी पावर आ जाए। और पर्पज क्या है, मुझे 1 - 1 + 1/z 1/x 1 2 - 1/x 3 + 1/x का रूप बन जाए, जो भी रहे इस रूप में, यानी 1/, के रूप में, क्योंकि वहाँ पर z के स्थान पर रखने पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए तो ये क्या है, लिमिट ऑफ z टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर देखिए ये -ZQ है, ये देखिए ZQ, और यहाँ Z इससे कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 - 1/z, ठीक। ये देखिए Z कॉमन ले लेंगे तो Z कॉमन लीजिए 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/z, और फिर यहाँ से भी Z कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 - 2/z। देखिए सब नीचे दिख रहा है, और यहाँ से भी Z कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 - 3/z। आपने Z कॉमन ले लिया, 1/z 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 दिखाई दे रहा। अब देखिए तो ये Z है Z है Z है, ZQ हुआ कि नहीं हुआ, इसे कटा कि नहीं कटा, ZQ ये है, Z इंटू Z ZQ, तो ZQ कैंसिल हो गया, बराबर क्या आपका बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए तो लिमिट ऑफ z टेंस टू इन्फिनिटी, और ये देखिए माइनस अब कट गया 1/z के साथ रखिए 1/इन्फिनिटी, ये क्या है 1 - 2/इन्फिनिटी, ये क्या है 1 - 3/इन्फिनिटी, और सॉरी ये तो रख दिए है ना, जेड के स्थान इन्फिनिटी तो रख दिए हैं भाई, इन्फिनिटी रख दिए तो लिमिट की जरूरत नहीं है। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसे देखिए तो ये आपका हो गया क्या, रेजिड्यू ऑफ fz एट z बराबर इन्फिनिटी बराबर -1/1/इन्फिनिटी क्या है 0, तो ये हो गया 0, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस फिर 2/इन्फिनिटी 0, और फिर यहाँ पर क्या है 1 - 1/इन्फिनिटी 3/इन्फिनिटी क्या हो 1 - 0, ये हो गया इस रूप में। तो आपके पास क्या आया यहाँ पर -1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ऊपर 1 है और माइनस है तो क्या हुआ -1। तो रेजिड्यू ऑफ fz एट z बराबर इन्फिनिटी बराबर क्या पाए हैं -1 आपका इस रूप में। तो पहला पार्ट इवैल्यूएट द रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट z बराबर 1 2 3 एंड इन्फिनिटी, आपने ये निकाल लिया है, ये काम पूरा हो गया। लेकिन एक और हिस्सा कह रहा है एंड सो दैट देयर सम इज 0, और फिर कह रहा है कि ये भी दिखाइए, प्रूफ कीजिए कि इनका सम 0 होगा। जो रेजिड्यू निकाले हैं 1 पर 2 पर 3 पर इन्फिनिटी पर, और उनको सबका जो अगर जोड़ा जाए तो दिखाइए कि इनका मान क्या होता है 0 होता है। तो देख लिया जाए क्या ऐसा है क्या। तो यहां से हम इसको मिटाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर देयरफॉर देयर सम किसका सम, रेजिड्यू ऑफ अब किसका fz मान है एट z बराबर 1 2 3 एंड इन्फिनिटी, देयर सम बराबर ऐसे लिख लीजिए रेजिड्यू ऑफ क्या है f1
फिर लिख लीजिए क्या, रेजिड्यू ऑफ F2, फिर लिख लीजिए क्या, प्लस रेजिड्यू ऑफ F3, अब फिर क्या लिख लीजिए, रेजिड्यू ऑफ इन्फिनिटी। यह सबका सम, ये देखना है कि जीरो के बराबर कह रहा है कि दिखाइए कि जीरो के बराबर है, देखा जाए तो मान रखिए तो रेजिड्यू ऑफ F1 क्या है 1/2, रेजिड्यू ऑफ F2 क्या है -1/4, रेजिड्यू ऑफ F3 क्या है 9/2 और रेजिड्यू ऑफ F इन्फिनिटी क्या है -1। अब इसे देखिए तो ये 1/2 अब प्लस 9/2 को एक पास कर लीजिए, अब -4 -1 को एक पास। अब यहाँ देखिए दो एलसीएम लीजिए, 1 + 9 और ये क्या है -4 -1 -5 और 9 1 10, 10/2 -5 और ये 2 कितना हुआ 10/2 यानी कितना 5 -5 बराबर क्या गया 0। तो इनका सम यानी दैट इज आपने क्या निकाला, रेजिड्यू ऑफ F1 प्लस रेजिड्यू ऑफ F2, लिख देते हैं पूरा, रेजिड्यू ऑफ F2 प्लस रेजिड्यू ऑफ F3 प्लस रेजिड्यू ऑफ F इन्फिनिटी। आप यहाँ पर 0 है तो क्या गया 0, यही दिखाना था। देयर सम यानी सारे रेजिड्यू निकाले हैं उनका सम जो है दिखाइए कि 0 के बराबर है, तो आपने देखा कि 0 के बराबर आ रहा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए यहाँ पर रेजिड्यू पर आप यहाँ आपने सॉल्व किया है इस तरीके से। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में यहीं से एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वह क्या है कि एवैल्यूएट करना रहेगा इंटीग्रल को बाय रेजिड्यू थ्योरम। सारा काम यह चलेगा, बस रेजिड्यू थ्योरम का यूज करते हुए उस इंटीग्रल का मान निकाला जाएगा और वह हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेहद इंपॉर्टेंट हिस्से के साथ शुरुआत की गई है, तो मिलते हैं आगे आपसे।